सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो हैप्पी वीमेंस डे टू ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड वीमेन वॉचिंग आवर वीडियो। आज 8 मार्च है और हमारा आईडीबीआई का नोटिफिकेशन डिटेल्ड आउट हो चुका है। 1300 पोस्ट हैं। दो टोटल डेजिग्नेशंस हैं जिनके लिए 1300 पोस्ट आउट हुई हैं। एक है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर एंड दूसरी है असिस्टेंट मैनेजर। 1100 पोस्ट हमारी आउट हुई हैं जैम के लिए और 200 पोस्ट हमारी आउट हुई हैं एएम के लिए। तो अब जूनियर असिस्टेंट मैनेजर क्या है, उन्होंने एक फ्रेशर्स के लिए पोस्ट आउट की है जिसमें वो क्या करेंगे कि आपको 6 महीने की ट्रेनिंग पे 5,000 रुपये महीना और 2 महीने की ट्रेनिंग लास्ट की जो रहेगी उस पर देंगे आपको 15,000 रुपये महीना। और जब आप फाइनल उसके बाद रिक्रूटमेंट होगा आपका उनके पास, तो वो आपको टोटल सीटीसी ऑफर करेंगे 6.5 लाख तक। मतलब अगर हम देखा जाए तो मंथली 50,000 रुपये महीना, जो कि एक गुड सैलरी है। अगर आप इनिशियली 20-21 साल के हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बैंकिंग में एंटर करने के लिए। और ऐसे ही हमारे एएम है, एएम के लिए उन्होंने जो एक कंडीशन रखी है वो ये रखी है कि उनको 2 साल का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एज क्राइटेरिया जो हमारा है जैम के लिए है 20 से 25 साल और हमारा एएम के लिए है 21 से 30 साल। तो अब कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और ये हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि मैंने पहले कहा, आप इजीली बैंकिंग सेक्टर में एंटर कर सकते हैं। तो 20 साल में अगर कोई बैंकिंग सेक्टर में एंटर कर रहा है, 8 महीने की ट्रेनिंग है, वो तो अच्छे से अच्छी कंपनी भी ट्रेनिंग करवाती है पहले, उसके बाद आपको फाइनल प्लेसमेंट ऑफर करती है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप एक बार स्टार्ट के लिए आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बार आप परस्यू कर सकते हैं। और रही बात असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट की, ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो क्लरिकल पोस्ट में काम कर रहे हैं हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। प्राइवेट सेक्टर में कोई ऑफिसर के लेवल पे भी काम कर रहे हैं बट सैलरी 30,000, 35,000, 40,000 है, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इसकी जो बेसिक पे है वो उन्होंने रखी है 48,480 रुपये, जिसके हिसाब से जो आपकी फाइनल ग्रोस पे बनेगी वो बनेगी अराउंड 70 to 75K। तो जो कि एक बहुत ही अच्छी सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी है जो आईडीबीआई में एज एएम रिक्रूट होता है उसके लिए। तो मेरी तरफ से तो पोस्ट, दोनों ही पोस्ट बहुत अच्छी निकाली गई हैं। अगर आप इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो आई नो ईजिली आप इसको क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि 1100 पोस्ट बहुत होती हैं और 200 पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर की, वो भी कोई कम पोस्ट नहीं है। अब इसका एक बार एग्ज़ाम पैटर्न समझ लेते हैं और सिलेक्शन क्राइटेरिया जान लेते हैं कि वो क्या है। सिलेक्शन क्राइटेरिया में आपका सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, दोनों ही पोस्ट के लिए। तो ऑनलाइन टेस्ट में आपके वही जो आपके नॉर्मली सारे एग्जाम्स में रहते हैं वही सेक्शंस है, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपकी बैंकिंग अवेयरनेस भी आएगी, आपका करंट अफेयर्स आ जाएंगे, फाइनेंशियल अवेयरनेस आ जाएगी। तो ये आपके 4 सेक्शंस रहेंगे ऑनलाइन टेस्ट में। और इंटरव्यू की बात करेंगे हम एक बार जब आपका ऑनलाइन टेस्ट निकल जाएगा, उसके बाद हम इंटरव्यू की भी डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। तो जो आपका इसका एग्ज़ाम है, इसकी एग्ज़ाम की डेट रहेगी 12 अप्रैल। और अगर आपको याद हो तो आरबीआई असिस्टेंट जो लोग देने वाले हैं उनका एग्ज़ाम है 11 अप्रैल का। तो आपका आसपास ही रहेगा और एक दूसरे की तैयारी काम आएगी इसमें। आप क्योंकि तैयारी ऑलमोस्ट सेम है, तो आप क्यों नहीं आप जो आरबीआई असिस्टेंट भर रहे हैं वो आईडीबीआई भी भरें। तो मेरे हिसाब से आपको दोनों एग्ज़ाम भरने चाहिए क्योंकि डेट 11 और 12 है, तो आप तैयारी उसी हिसाब से कर पाएंगे। तो एक तो होगी हमारी डेट्स की बात होगी। अच्छा, एप्लीकेशन विंडो आज ओपन हो चुकी है और 19 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं एग्ज़ाम को। अब 4 सेक्शंस हैं और पर उनका सेक्शनल टाइमिंग है, जैसा कि हमारा आरबीआई में भी है, आरबीआई असिस्टेंट में। तो सेक्शनल टाइमिंग एक बार मैं आपको बता देती हूँ। रीजनिंग के आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे और 40 मिनट मिलेंगे आपको, ठीक है। और आपका इंग्लिश के आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे और 20 मिनट मिलेंगे आपको। क्वांट में आपको 40 क्वेश्चन रहेंगे, 35 मिनट मिलेंगे। एंड फाइनल जनरल अवेयरनेस में आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे और 25 मिनट मिलेंगे। तो अब हमें अपनी जो प्रिपरेशन करनी है वो टाइम बाउंड होके करनी है। हमें सेक्शनल टेस्ट ज़रूर लेने हैं, सेक्शनल के साथ हमें मॉक टेस्ट भी ज़रूर लेने हैं अगर हमें क्वालिफाई करना है तो मेरी आपको यही सजेशन है कि आप अभी से लग जाइए। बहुत टाइम है, आज 8 मार्च हुई है, कम से कम 1 महीना और 4 दिन बहुत सफिशिएंट टाइम है आपके पास। आप प्रेपरेशन स्टार्ट करिए और मैं गारंटी के साथ तो नहीं बट
मैं काफ़ी हद तक कह सकती हूँ, अगर आप अपना 100% देंगे आप क्लियर कर सकते हैं। आप चाहे RBI असिस्टेंट के लिए क्वालिफाई करें, चाहे आप IDBI के लिए, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं। 650 हमारे पास RBI में है, बट चलो RBI रीजनल पोस्ट निकालता है तो उसमें शायद कम रहेंगी, पर IDBI एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप IDBI के लिए ईजिली परस्यू कर सकते हैं। आप अच्छे से तैयारी करिए, और अगर इसके बाद भी आपके कोई क्वेरीज रह गई हैं तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, और इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मैं शेयर करूँगी RBI असिस्टेंट के एग्ज़ाम के साथ। वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, और उस वीडियो को देखने के लिए आपको मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपके पास कंटेंट टाइमली पहुंच सके और मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूं, जिससे आपका भी मोटिवेशन बूस्टेड रहे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।